नमस्कार दोस्तों, वित्त स्कूल ऑफ बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों अभी तक हमने ये सीखा है, अभी तक हमने ये जाना है कि किसी बिजनेस को करने के लिए खुश होना जरूरी है, खुश होकर बिजनेस करना बहुत जरूरी है। पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, पूरा समय बिजनेस को देना है, अनुशासन के साथ देना है, मेहनत के साथ हमें बिजनेस करना है। और अभी हम कुछ वीडियो में ये जान रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए पैसा कहां से आता है, कहां से आएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने जो तरीके बताए हैं वो बिल्कुल आसान तरीके बताए हैं एक बिजनेस को करने के लिए। दोस्तों जब धंधा चल जाता है, बिजनेस चल जाता है, बिजनेस जो ग्रो करने लग जाता है, उसके बाद तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं आपके पास होती हैं। बहुत सारे आदमी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे बैंक आपको लोन देने के लिए, पैसा देने के लिए आतुर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों वहां तक पहुंचने से पहले आपको बहुत सारी स्टेप जो है वो क्लियर करनी होती है, बहुत सारी स्टेज जो है वो क्रॉस करनी होती है। तो दोस्तों अब तक हमने जब जाना है कि बिजनेस कैसे करना है, अब हम कुछ वीडियो में ये जान रहे हैं कि बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा। दो आसान तरीके हम आपको बता चुके हैं। पहला तरीका है बूटस्ट्रैप, मतलब खुद का पैसा। दूसरा तरीका है क्राउड फंडिंग, मतलब कि भीड़ से पैसा जुटाना, लोगों से पैसा जुटाना। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि तीसरा तरीका कौन सा है जो आसान है। दोस्तों तीसरा तरीका है बैंक लोन। तो दोस्तों बैंक लोन हमें कैसे मिले, बैंक की कौन कौन सी स्कीम है। और दोस्तों बैंक लोन लेने से पहले सबसे अच्छी चीज है जो आपको करनी होगी, आपका जो बिजनेस है, जो अभी तक आपने सीखा है, क्लैरिटी लानी होगी अपने माइंड में कि हम कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और यही बिजनेस क्यों करना है, क्या हमारा एक्सपीरियंस है, क्या हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, स्टाफ कहां से आएगा, माल कहां बेचेंगे, मार्केटिंग कहां करेंगे, माल कहां से आएगा, माल कैसे बनाएंगे, सारा गुणागणित हमने करना होता है। जब सारा गुणागणित हम अच्छे से कर लेते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से कर लेते हैं, तो क्लैरिटी हमारे दिमाग में होती है। और जब क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाए तो बैंक वाले के सामने बैठ जाइए, अपने बिजनेस को रखिए, बैंक वाला आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि आप अपने बिजनेस के प्रति ऑनेस्ट हो, आप अपने बिजनेस के प्रति बिल्कुल क्लियर है कि कैसे करना है, और यही बैंक वाले को देखना होता है। तो दोस्तों आज जानते हैं कि बैंक लोन जो है, बैंक की कौन कौन सी स्कीम है जो आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों जो बिजनेस लोन है उसको जो है 99% जो है वो एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एमएसएमई सेक्टर जो है, जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देता है, बहुत रोजगार देता है, इसलिए सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, इसको प्रमोट करती रहती है। कहने का मतलब ये है जो बिजनेस आप कर रहे हो या जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो वो एमएसएमई के दायरे में ही आता है। और एमएसएमई को बैंक जो है वो बहुत इजी वे में फंडिंग कर देते हैं, अगर क्लैरिटी आपके बिजनेस के प्रति आपकी है तो। अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है तो आप बैंक वालों को क्या समझाओगे। दोस्तों अगर आपका बिजनेस में जो आप पैसा लगाओगे, जो भी आप काम धंधा करना शुरू करना चाहते हो, या दुकान है, फैक्ट्री है, या जो भी उद्यम आप स्थापित करना चाहते हो, अगर वो उसकी जो वैल्यू है, उसमें जो फंड जो आप इन्वेस्ट करोगे वो 50,000 रुपए तक है, वो छोटा मोटा कोई बिजनेस है, तो आप स्ट्रीट वेंडर के तहत जो है पीएम निधि योजना के तहत जो है फंडिंग ले सकते हो, लोन ले सकते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर 1 लाख रुपए तक की आपको रिक्वायरमेंट है और आप स्पेशल 18 कैटेगरी में आते हो, कास्ट में आते हो, रोजगार में आते हो, जैसे कि नाई, खाती, सुनार, तो आप पीएम विश्वकर्मा योजना का भी फायदा उठा सकते हो। 2 लाख तक जो है स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम होती हैं, जैसे कि अंत्योदय योजना होती है। और दोस्तों अगर आपको 10 लाख रुपए तक का लोन लेना है, कोई आपको सब्सिडी वगैरह की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम धंधा करना है, उसके लिए पैसा चाहिए है, तो सबसे आसान लोन है मुद्रा योजना। बड़ी आसानी से मिल जाता है, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हो जो नया है दोस्तों, तो उसके लिए अगर आपको सब्सिडी भी मिल जाती है अच्छी खासी, यानी कि
35% तक सब्सिडी मिल जाती है, 15% से लेकर 35% तक। तो वो स्कीम है पीएमएजीपी। तो दोस्तों अगर आपका 50 लाख रुपए तक का रोजगार करने का, नया वेंचर स्थापित करने का आइडिया है, अच्छा आइडिया है, आप चला पाओ तो पीएमएजीपी स्कीम में भी आप जा सकते हो। 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक अगर आप धंधा करना है तो स्टैंड अप इंडिया से भी आप फंडिंग ले सकते हो। ये भी एक बैंक की स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है। और दोस्तों अगर आपको 5 करोड़ तक का कोई बिजनेस करना है, आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, उसको बढ़ाना है या नया करना है, तो आप पीएसबी 59 के तहत भी जो है 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हो। बहुत सारे बैंक जो है, बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो क्लस्टर स्कीम भी बनाती है। जैसे पानीपत जो है वो हथकरघा यानी कि हैंडलूम उद्योग के लिए फेमस है, तो बैंक जो है, सरकार जो है वहां पे क्लस्टर स्कीम बना देती है जो सस्ते ब्याज दर पर भी मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। अगर आप कोई फूड का बिजनेस करते हैं तो पीएमएफएमई योजना भी आपके लिए सही हो सकती है। दोस्तों सरकार जो है वो विदाउट कोलेटरल यानी कि आपके उद्यम की गारंटी सरकार लेती है। 5 करोड़ रुपए तक का लोन जो है आपको बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल सकता है, और वो भी सीजीटी एमएससी योजना में, जिसमें गवर्नमेंट आपकी गारंटी लेती है। तो दोस्तों आपका जो तीसरा तरीका है, मतलब पहला तरीका है बूटस्ट्रैप, दूसरा है क्राउड फंडिंग, और तीसरा जो आसान तरीका है वो है बैंक लोन। तो हमने आपको बताया कि कौन कौन सी बैंक स्कीम जो है वो बिजनेस लोन के लिए है, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम है, और आप इसको ये कह सकते हो कि एमएसएमई के लिए स्कीम है। तो दोस्तों ये लोन जो है आपको आसानी से मिल जाते हैं। और दोस्तों आगे जो हम विस्तार से इन स्कीमों के बारे में आपको बताएंगे। अभी हमने आपको बताया बूटस्ट्रैप क्या होता है, क्राउड फंडिंग क्या होती है, बैंक लोन जो है कौन कौन सी स्कीम है जो आप आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं और जानते हैं कि बैंक लोन कैसे मिलेगा, और कौन से तरीके हैं कि बिजनेस में हम पैसा कहां से लेकर आए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर पर, अगले लेसन पर, अगले पार्ट पर। ओम विताय नमः। नमस्ते भाइयों।